हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। रात का समय था और चार दोस्त राज, मोहन, सुमित और अनीता एक पुराने और रहस्यमय जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। यह जंगल गांव से दूर था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी कि यह भूतिया है। लोगों का कहना था कि इस जंगल में रात के समय जाने वाले की कभी वापसी नहीं होती, लेकिन दोस्तों ने इन बातों पर यकीन नहीं किया और रोमांच की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडाहट थी और पेड़ों के बीच से आती हुई सरसराहट मानो किसी की फुसफुसाहट होने। उन्होंने हंसते हुए इस डर को नजरअंदाज किया और अंदर बढ़ते गए। जैसे जैसे वह गहराई में जाते गए, जंगल और घना होता गया। अचानक सुमन ने एक टूटी हुई झोपड़ी देखी। अनीता ने कहा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी दोस्तों ने उनकी बात नहीं मानी और वह झोपड़ी के पास चले गए। झोपड़ी बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। उसके दरवाजे पर धूल और जाले लगे हुए थे, मानो सालों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा हो। अंदर दाखिल होते ही अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी दोस्त बुरी तरह डर गए। राज ने कोशिश की कि दरवाजा खोल, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद हो चुका था। तभी झोपड़ी के कोने से एक बुढ़िया औरत की कर्कश हंसी सुनाई दी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। उनके सामने एक काला साया धीरे धीरे आकार लेने लगी। तुमने मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे की? एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजने लगी। सभी दोस्तों के पैर थरथराने लगे। अचानक उस साया ने मोहन को पकड़ लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज कुछ ही पलों में दबने लगी और वो अंधेरे में गायब हो गया। बल्कि तीन दोस्त कपकपाते हुए किसी तरह दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा अभी तक जाम था। सुनीता रोने लगी और सुमन ने राज का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी उस साया ने फिर से अपनी डरावनी हंसी के साथ कहा, जब तुम भी नहीं बच पाओगे। लेकिन जैसे ही सबकी उम्मीद खत्म होने वाली थी, अचानक दरवाजा जोर से खुल गया और तीनों भागते हुए जंगल से बाहर निकल आए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे अपने गांव की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने गांव पहुंचकर लोगों को अपनी कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम शुक्र मनाओ कि तुम बच गए।